हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली जो 14.1 है उसके जो अगले सवाल हैं 4, 5, 6 की। इससे पहले के जो 3 सवाल हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, वो हम इससे पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं और उसमें एक माइनर सी मिस्टेक हुई थी मुझसे दूसरे सवाल को करते हुए मल्टीप्लाई करने में। 6 का मल्टीप्लाई 570 से जब मैंने किया था तो वहाँ पे मैंने गलत जो नंबर थे वो लिख दिए थे, तो थोड़ा सा उसे करेक्शन कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है, हम सारे सवालों को प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों में से हम सिर्फ बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हृदय स्पंदन की दर, हृदय स्पंदन। ठीक है, सबसे पहले इसमें है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। इस संख्या को हम F से डिनोट करेंगे, बारंबारता मान सकते हैं, तो ये होगी 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 और ये जो F है इसका योग है आपका 30। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं x। x क्या होता है? निम्न सीमा और ऊपर सीमा दोनों का योग बट्टे 2, तो ये आपका आ गया 66.5। इसी प्रकार इसको करेंगे 69.5, क्योंकि इनमें ये एक लगातार है, 65, 68, 68, 71, 71, 74 तथा सभी में 3 का ही अंतर है, इसलिए यदि हम चाहें तो 66.5 में 3 जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 69.5 में भी अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई सवाल ऐसे भी आएंगे जिनमें वर्ग अंतराल बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रत्येक के लिए निम्न सीमा और ऊपर सीमा जोड़नी होगी और फिर उसमें 2 का भाग लगाना होगा। ठीक है, अभी f और x आ गए हैं, अब हम निकालेंगे fx। fx का मतलब है f और x का मल्टीप्लाई, ये f है ये x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.5 का गुणा 2 से करेंगे 133, 69.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 278, इसी प्रकार इसका करेंगे तो 217.5, 75.5 का करेंगे 8 से तो 604, 78.5 का करेंगे 7 से तो 549.5, इसी प्रकार ये हो गया 326 और 84.5 का जब 2 से गुणा किया तो 169। अब इनको जोड़ेंगे, 5, 5, 10, हासिल 1, 3, 8, 7, 4, 9, 6, 9, ये हो गए आपके 7, 7, 2, 2। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था माध्य, और माध्य को कहते थे x बार, और x बार होता था सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 2277 बटे 30। ठीक है, 2277 में 30 का भाग लगाएंगे हम, इधर में लगा लेती हूँ कॉर्नर पे, तो 3 का दे देते हैं, जैसे 3, 7, 21 बचे 1, 3, 5, 15 बचे 2, 3, 9, 27। ठीक है, जब हमने 3 का भाग लगाया था तो ये आया ये बटे 10। अब 10 का दशमलव लगाएंगे तो 75.9। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से हृदय स्पंदन की जो माध्य आया है वह आया है 75.9। ठीक है, हृदय स्पंदन का माध्य। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आमों की संख्या, आमों
की संख्या। ठीक है, ये भी एक वर्ग में दिया हुआ है। 50 से 52, फिर है 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। इसके बाद दिया है पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या, ये जो पेटियों की संख्या ये कहलाएगी एफ। देखिए 50 से 52 के लिए है 15, 53 से 55 के लिए है 110 और 56 58 की है 135, 59 61 की है 115 और 62 64 की हैं 25। ठीक है, देखिए क्योंकि हम केवल प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे तो आप ध्यान से देखना, हम इसका निकालेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक, वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं x। अब देखिए 50 52 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का लगाएंगे भाग, तो ये आपका हो गया 50 और 52 102 और 102 में 2 का भाग तो 51। ठीक है, अब देखिए ये 52 है, यहाँ है 53, 52 है, 53 है, 55 है, 56 है, 58 है, 59 है और 61 है, 62 है। इसका मतलब एक तो ये बराबर नहीं है, मतलब क्रमागत नहीं है, एक तरीके से नहीं चलनी, सतत नहीं है वर्ग। दूसरा इसमें अंतर कितने का है, 2 का है, तो वो सब ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे 53 और 55 को, और उसके बाद उसमें लगाएंगे भाग, तो 54, फिर 56 और 58 जोड़ेंगे 57, 59 61, फिर 2 का भाग तो 60 और 62 64 को जोड़ के उसमें लगाएंगे 2 का भाग तो हो गया 63। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ एक्स। सबसे पहले 15 और 51 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 5, फिर 110 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 0 4 9 5। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 135 का 57 से 7 6 9 5। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 115 का 60 से, तो 6 9 0 फिर आएगा 25 का 63 से, तो 5 7 5 1। ठीक है, अभी हम इनको जोड़ लेते हैं एफ को और एफ एक्स को। ठीक है, 15 10 19 7 26 और 1 27 8 और ये हो गए 2 और 2। ठीक है, इसी प्रकार इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हैं 400, ये हो गया योग। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 22 8 7 5 और ये है 400। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 400 का भाग दे सकते हैं 22,875 में। ठीक है, डायरेक्ट, या हम 5 से भी काट सकते हैं। अब जैसे 22 मैं इधर कॉर्नर पे करूँ तो 22,875 में 4 का भाग दे दूँ तो ये आ गया आपका 4 5 20, ये आ गया 28 और 4 7 28, फिर बचे 7 7 1 4, फिर ये बचा 3 5, तो ये आपका आ गया 8 30, बचे 3, फिर आप एक दशमलव लगाएंगे तो 0 4 7 28, फिर बचा 20 25। देखिए जब हम भाग देंगे तो ये आएगा आपका 57 18.75 बटे 100। मैंने 4 का भाग लगाया है इसलिए बटे 100 है। ठीक है, इतना आ गया। अभी क्या है, 100 का भाग और लगाएंगे तो दशमलव आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 57.1875। अगर इसको हम उस तरीके से लिखेंगे सन्निकट मान में तो ये आ जाएगा इतना, लगभग में है ये आएगा, वैसे वैसे ये आ गया लगभग 57.19 आम, माध्य आम, इसको कहेंगे माध्य आम। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है दैनिक व्यय। दैनिक व्यय है आपका 100 से 150,
दैनिक व्यय, और दैनिक व्यय में आपको दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है। फिर दी हुई है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये परिवारों की संख्या इसको कहेंगे हम F। ये दी हुई है 4, 5, 12, 2, 2। फिर इनका होगा योग, योग है F का 25। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं x। x क्या होगा? दोनों का योग, 2 का भाग। 100 और 150, 250, 250 में 2 का भाग तो 125। क्योंकि ये लगातार हैं और ये वर्ग अंतराल भी बराबर है तो हम 50 का योग सीधा सीधा कर सकते हैं। तो 175, 225, 275, 325। फिर हम करेंगे fx निकालेंगे तो 125 का गुणा करेंगे 4 से तो 500, 175 का गुणा किया 5 से तो 5, 7, 8, 225 का गुणा 12 से 0, 0, 7, 2, 275 का गुणा 2 से 0, 5, 5, 325 का गुणा 2 से 0, 5, 6, 5, 10, 17 और ये हो गए ये। ठीक है। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य हमारा होता है x बार, जो होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx हमें दिया हुआ है 5275 और सिग्मा f है हमारा 75। अब हम लगाएंगे भाग 25 का। वैसे इसको चाहें तो आप काट भी सकते हैं, कॉर्नर पे भाग। 25 दूनी 50, बचे 2, 7 अंक, 25 एकम 25, बचे 2, 5 अंक, तो ये आ गया 211। ठीक है। आज के लिए इतना ही। इससे अगले सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।